स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स से ऐसे फार्मूला और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में समझिए लगभग प्रिंटेड है। तो सारा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, इसके बाहर नहीं आएगा। आप लोग वीडियो को देख लीजिए और एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी भी कमेंट करेंगे आप कि वीडियो कैसा लगा क्लास देखने के बाद, लेकिन सबसे पहले लाइक कर दीजिए और कम से कम 10 से 15 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इतना काम करने के बाद देखिए, सबसे पहले 1 से लेकर चैप्टर 13 तक सारा कहानी क्लियर होगा। तो लाइक और शेयर कर दिए हैं आप। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम रिलेशन एंड फंक्शन से। देखिए क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन से। रिलेशन एंड फंक्शन से जिन बच्चों को ये लगता है कि ये वीडियो स्लो मोड में है तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे को फास्ट मोड कर लें, लेकिन बढ़िया से रिवीजन करें। संबंध एवं फलन। आइए इस चैप्टर की कहानी क्या है समझिए। जो पूछेगा वही आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कर दिया पहला क्वेश्चन, इफ माने यदि ऐसा है कि fx इज इक्वल टू 4x प्लस दे दिया 3। ठीक है, f जो है r से r दिया है, देन तब f इनवर्स x क्या होगा। देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए, जब भी ऐसा बात आए तो क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा x। ठीक है, यहाँ 3 क्या है, प्लस में कि माइनस में है, प्लस में है तो कर देंगे माइनस बट्टा x का गुणांक क्या है, 4 है, 4 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो गया। लेकिन याद रखिएगा ये हमेशा दिया होना चाहिए। r से r के लिए ट्रिक लागू होता है। फिर समझिए, r से r के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलिए दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्या होगा, तो f इनवर्स x क्या होगा। देखिए यहाँ हो जाएगा, लिखेंगे x यहाँ पे प्लस 3 है कि माइनस 3 है, तो माइनस 3 है तो प्लस 3 कर देंगे, बट x का गुणांक क्या है, 7 है, 7 से भाग कर देंगे। चलिए क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए एक क्वेश्चन ये हुआ, ऐसे 2 क्वेश्चन दिए लेकिन एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा आपको। a स्टार b इक्वल टू दिया है a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1। ठीक है ना, तो कह रहे हैं आपसे कि 2 स्टार 3 क्या होगा। तो सिंपल समझिए, सिंपल बात समझना है क्या कि यह ए का काम करेगा, यह बी का काम करेगा। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 2 गुने 3 प्लस 1 कितना हुआ, 3 2 5, 5 और 6 11 11 1 12। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि 3 स्टार 4 कितना होगा, इसका मान कितना होगा। कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। कमेंट करना ही है ना, तब ना लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। चलिए ये समझ में आ गया। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है कि देखिए यहाँ पे इफ एन ए बराबर दिया है 3, एन बी बराबर दिया है 4, दिया है कितना, 4, देन बोलिए एन ए क्रॉस बी कितना होगा। तो सिंपल सा लॉजिक समझिए क्या है। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए सिंपल सा बात समझिए। यहाँ पे एन ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है एन ए इंटू एन बी। अच्छा, अगर 3 रहेगा तो क्या होगा, 3 रहेगा अगर, तो ए क्रॉस बी क्रॉस अगर सी रहेगा तो क्या करेंगे हम बताइए, एन ए क्रॉस इंटू एन बी इंटू एन सी, ऐसे कर देंगे। आप बता सकते हैं, यहाँ पे एन सी लिखा गया लास्ट में, एन सी बता सकते हैं इसमें कितना आएगा। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एन ए गुने एन बी, ये फॉर्मूला बनेगा। तो बोलिए क्या हो गया, ये हो गया आपका, ऊपर ले जाइए देखिए क्या होगा। इसमें एन ए में 3 गो है, एन बी में 4 गो है, 3 गुने 4 बराबर कितना होगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ रहे ना। तो आपने इस ये ट्रिक को देखा, फिर यहाँ पे एक लॉजिक यहाँ मिल गया और एक शानदार क्वेश्चन यहाँ मिला। कम समय में इतना ज़्यादा अच्छा तरीके से कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखाएगा, बस देखते चलिए।
ठीक है ना। हर चीज़ देखिए कितना बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ में, कहीं से कोई नहीं भूल जा सकता है आपको। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा सवाल ये है कि कह रहा है यहाँ पे कि ए बराबर दिया है 1 2, अच्छा बी इज इक्वल टू दिया है कितना 1 2 3, है ना। कह रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन संबंधों की संख्या, हिंदी भी समझिए, नंबर ऑफ रिलेशन संबंधों की संख्या कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी है। देखिए क्या कीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पे 2, इसमें कितना है 2 एलिमेंट है, 1 2 गुना इसमें कितना है 3 गो है, लिख देंगे 3 यहाँ पे, 2 का पावर 6 कितना होगा 64 होगा। क्या इसका लॉजिक था, लॉजिक ये था कि ए में एलिमेंट रहे, बी में एन अवयव रहे, तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बोलिए टोटल रिलेशन क्या होगा, ऐसे लिखेंगे टोटल रिलेशन क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा 2 का पावर m गुने n। क्लियर, जो क्वेश्चन पूछता मैं बता रहे हैं आपको, क्लियर। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा कह रहा है क्या, a इज इक्वल टू दिया है 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कह रहा है कि द्विचर संक्रियाओं की संख्या बताइए। हिंदी इंग्लिश समझ आइए, हिंदी तो बोल ही रहे हैं हम। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की संख्या बताइए, बाइनरी ऑपरेशन बताइए। देखिए तो अगर ए कोई क्या है सेट है, इसमें एन एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है एन एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा टोटल बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, बोलिए क्या होगा। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ टोटल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो एन का पावर एन स्क्वायर होता है, तो बोलिए क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 का स्क्वायर, तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 एलिमेंट रहेगा तो 16 आंसर आएगा। चलिए आगे देखिए क्या है अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए ए जो है एफ जो है वह सेट ए से सेट बी में क्या है परिभाषित है, परिभाषित है, ये सेट ए से सेट बी में परिभाषित है, ठीक है। तो यहाँ समझिए पहला एफ को बोलेंगे ऑन टू आच्छादित, कब याद रखिएगा एफ ए बराबर बी दिया रहेगा, तब यह दिया रहेगा तो आच्छादित बोलिएगा। दूसरा समझिए, दूसरा एफ को बोलेंगे 1 1, क्या बोलेंगे 1 1, कब बोलेंगे कि इफ एफ एक्स बराबर दिया रहेगा एफ एक्स 2, तो उससे क्या होगा x1 बराबर x2 होना चाहिए, ये हो जाएगा। क्लियर, ये सा रहना चाहिए, राइट। यहाँ ये तो रिलेशन फंक्शन में जो सवाल पूछेगा ना वो बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। एफ को बोलेगा इनटू फलन, इनटू, तो क्या होगा अंत में, अंतः क्या बोलते हैं देखिए एफ ए अंतक्षेपी इसका हिंदी होता है, सबसेट है किसका बी का, ऐसे याद रखिएगा। तो इस तरीके से क्या होगा 3 क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछेगा तब बन जाना चाहिए, राइट। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला चीज। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कहाँ से, तो आईटीएफ से, आईटीएफ से मतलब कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से। पहला सवाल पूछेगा इसमें क्या, साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होगा। सुनिए क्या होगा, समझिए पहले, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, है ना, सेक इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये सब मिलकर क्या होता है, ये सब मिलकर होता है कितना π/2, है ना। देखिए ध्यान से, साइन इस जगह पे क्या लिखेंगे π/2 लिख देंगे, कितना आंसर हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, क्लियर। दूसरा देखिए यहाँ पूछ देगा आपका कॉस इनवर्स क्या, कॉस 7π/6,
बच्चे 7π/6 पर टिक मार के आएंगे, ऐसा गलती हो जाएगा। उनको करना कैसे बनाना है, कॉस इनवर्स कॉस और क्या इसको 2π माइनस पाई 5π/6 लिखना पड़ेगा। चलिए ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और कॉस 5π/6 हो जाएगा। अब दोनों क्या सेम है यहाँ पे, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये जो है 0 से लेकर पाई के बीच नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इसका, अब निकल जाएगा 5π/6। तो इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। समझ रहे ना, सुंदर तरीका रहा। आगे देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा लॉजिकल चीज़ें समझा रहे हैं आपको, समझने का प्रयास कीजिए। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पे आपके लिए, देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई जो होता है <1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो क्या होगा, tan इनवर्स 3 कम 3 2 5, 5/6, नीचे भी कट छट के 5/6 आएगा, कट जाएगा। tan इनवर्स 1 का मान कितना आएगा, tan इनवर्स 1 का मान आ गया π/4। ये याद रखना पड़ता है, समझ रहे ना। और सुनिए, ऐसे भी पूछेगा बार बार आपको, साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। तो साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो π/6 का। साइन इनवर्स जब माइनस रहेगा इसमें तो माइनस बाहर निकालेंगे, वही चीज़ साइन कितना का मान साइन कितना का मान बटा 2 होता है, तो π/6। तो कितना होगा, π/6 का। साइन में क्या लगता है, लगेगा माइनस से क्या होगा, बाहर कर देंगे। लेकिन कॉस की कहानी कुछ अलग है। कॉस इनवर्स, यही तो गलती होता है ना बच्चों से, 1/2 क्या होगा, थोड़ा सा लाइक करते चलिए, आ रहे तो लाइक करने में क्या दिक्कत है। 1/2 क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/2 क्या होगा बोलिए, ये हो जाएगा आपका कॉस कितना का मान 1/2 होता है, π/3 का। लेकिन वहीं बदल देंगे, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 क्या होगा। देखिए तो कॉस में जब, देखिए कॉस में जब बात आती है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो, सेक इनवर्स माइनस एक्स हो, कोट इनवर्स माइनस एक्स हो, जब इसकी बारी आती है तब इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे पाई में से घटेगा, तो पाई माइनस कॉस कितना का मान 1/2 होता है, π/3 का, तो कितना होगा 2π/3 हो जाएगा। ऐसे हम लोगों को काम करने हैं, ऐसे सोचने हैं, राइट। तो इन्वर्स में से जैसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं हम बता रहे हैं आपको, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन्वर्स से ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सिंपल चीज़ समझिए, साइन है ना, और क्या दिया है यहाँ पे, साइन दे दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ डाल दिया आपको क्या, तो -1/2, सॉरी इन्वर्स यहाँ पे प्लस क्या है, और क्वेश्चन हाँ tan इन्वर्स 1 है ना, और प्लस कॉस इन्वर्स -1/2, ये दे दिया आपको। सिंपल समझिए, ये और ये सेम है। साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x क्या होता है, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x कर देखते हैं तो क्या होता है बताइए। तो ये होता है π/2, तो π/2 हो जाएगा, क्लियर। और इसका मान कितना, tan इन्वर्स 1 का, tan इन्वर्स 1 का मान हो जाएगा कितना, π/4। अब दोनों को सोल्व कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4, एलसीएम 4। देखिए दोनों मिलकर क्या होता है, π/2 होता है, अभी पढ़ा है ना थोड़ा देर पहले। तो एलसीएम हो जाएगा 4 और 2, 2π प्लस पाई कितना होगा, 3π/4। ऑप्शन सही मारिएगा, क्लियर। चलिए क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बात करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, मैट्रिक्स में आते हैं। मैट्रिक्स में सिंपल लॉजिक समझिए, यहाँ क्या दिया है, करे क्या कि a इक्वल टू दिया है 2 3 4 1, ठीक है। अच्छा b इक्वल टू दिया है 4 3 2 1,
ऐसे हो गया, ठीक है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, देयरफॉर कह रहेगा आपको 2a प्लस 3, 2a बताइए कितना होगा, 2a बताइए कितना होगा। तो 2 से गुना कर देंगे, सभी एलिमेंट में गुना करेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, उसके बाद 2 एकम 2, सब में डबल कर दिया है हमने। दूसरा क्वेश्चन करे क्या, a प्लस b बताइए, जोड़ लेंगे, 2 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 1 2, ये हो गया। अब सुनिए बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ 2x प्लस 3 4 3 7 इज इक्वल टू 8 13 4 3 7 ऐसे दिया है, तो x बराबर क्या होगा। सिंपल बात देखिए, दोनों इक्वल है, दोनों सामने सामने बराबर कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए कैसे x निकलेगा, यहाँ से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 10 का आधा करेंगे 5 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे तो आपको बनाने आना चाहिए, राइट। अब हमारे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखिए, मैट्रिक्स से कहानी समझिए। रिमेंबर, देखिए पहला बात, ए बी जो होता है वो बी ए के बराबर जनरली नहीं होता है। दूसरा बात समझिए, किसी भी मैट्रिक्स में आई से गुना करने पर, आई से उस मैट्रिक्स में गुना करने पर ए ही आता है। तीसरा बात समझिए, आई का पावर कितना भी कर दें आई ही आएगा, आई के पावर 4 है 10 है कुछ भी है आई आएगा। आई का मतलब क्या होता है 1 0 0 1, 2/2 में 3/3 में क्या होगा 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये रहता है 3/3 में 2/2 में। चौथा समझिए, a प्लस बी का हम अगर होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब सुनिए यहाँ पे क्या कहानी बन रही है। यहाँ पे क्या है कि ये तब लागू होगा जब ए बी जो क्या हो बी ए के बराबर हो। ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसा रहे तो ये ऑप्शन मारिएगा, अगर यहाँ रहे कि ए बी क्या है बी ए के बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन मारेंगे। क्लियर, समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए इसका लॉजिक याद रहेगा ना। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें आता है ट्रांसपोज। देखिए यहाँ पे क्या आता है कि जैसे ए इक्वल टू दिया है 2 3 4 7 5 2, ठीक दिया है यहाँ पे, तो करेंगे देयरफॉर ए का ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में कॉलम में बदलना, तो जो सोया वो खड़ा हो जाएगा 2 3 5 4 7 2, ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। अब सुनिए कुछ बात याद रखने वाला है। हाँ क्या प्रॉब्लम है, बोलिए ना जल्दी। आंसर नहीं बनाएंगे, वीडियो से सब बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं हम, ठीक है।
चलिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ बात याद रखना है आपको। जैसे यहाँ देखिए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। अगर ए प्लस बी रहे, प्लस माइनस रहेगा, ट्रांसपोज करेंगे तो अलग अलग ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अगर ए बी रहे तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर के ए रहे तो के पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। नेक्स्ट बात हम जानना आपको ये देखिए पहले यहाँ पे कि अगर ए बराबर क्या रहे, ए आई जे एन बाई एन रहे, ए आई जे एन बाई एन रहे, ठीक है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, तो ये होगा सममिताभी, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, इफ आई ए आई जे बराबर ए जे आई, यही ऑप्शन दिया रहेगा, या ए का ट्रांसपोज ए आ जाए, ठीक है। और यही आपका जो मैट्रिक्स है ये कहलाएगा एस क्यू विषम सममित, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है, तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होगा, और या कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ए के बराबर होगा। इस बात को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, बात समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। सिमेट्रिक इसको समझ में आ गया। अब बात समझिए क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ए बी बराबर, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी ए बराबर आई हो रहा है, तो यहाँ पे बी का इन्वर्स जो है वह ए होता है, ए का इन्वर्स जो है वह बी होता है। ए भी दिया रहेगा, दोनों दिया रहेगा, यहाँ आई भरना रहेगा आपको, ठीक है। याद रखिएगा, ए बी का इन्वर्स जो करते हैं हम लोग, वह जो होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। और ए का इन्वर्स जो होता है वह ए इन्वर्स ए बराबर आई, याद रखिएगा, इसके आई के बराबर होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, आई समझ रहे हैं, यहाँ पे आई दिख रहा है, ऐसे काम करने हैं, ठीक है। अब आते हैं डिटर्मिनेंट में, ठीक है। डिटर्मिनेंट समझिए, डिटर्मिनेंट में समझिए क्या है बात, क्लियर बात समझिए। यहाँ पे लॉजिक क्या है, इफ क्या कह रहा है कि 2x 1 3 4 इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, कुछ भी दे दे उससे मतलब नहीं है, तो x का मान क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे तुरंत क्या करते हैं कि लिखते हैं 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा 1/2। ऐसा करना नहीं है आपको, गलती तरीका है यह। करना क्या, इसको सोल्व करेंगे हम। 4 दूना 8x माइनस 3 बराबर 4 एकम 4 माइनस 6, तो ये हो गया आपको 8x माइनस 3 बराबर -2। तो 8x बराबर 3 2 क्या होगा, -2 + 3 कितना होगा, 2 + 3 1 हो जाएगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा 1/8। क्लियर हो गया। चलिए अब सुनिए दूसरा, करेक्ट इफ, सब प्रिंटेड क्वेश्चन है, k 2 3 7 हैज नो इन्वर्स, इसके पास इन्वर्स नहीं है, मतलब ए इन्वर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तब कह रहे कि के का मान के बराबर क्या होगा। क्लियर बात समझिए। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, फार्मूला में यहाँ क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो सिंपल बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये शर्त रहता है, तब इन्वर्स निकलेगा। अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो जब भी ऐसा बात है तो क्या करेंगे हम लोग, k 2 3 7 क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 7 एकम 7 माइनस 6 बराबर 0, इसलिए k बराबर क्या होगा 6/7 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, प्रिंटेड सवाल है ये, समझ रहे ना बात। थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो, कर दिए हैं तो टुकु देखिए, नहीं तो बार शेयर कीजिए दोस्तों को, कि आपको भी तो काम देना पड़ेगा। इतना मेहनत से पढ़ाता है कोई टीचर, काम नहीं करेगा। इतना ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट कौन देता है, समझ रहे ना बात को। चलिए यहाँ पे आइए, बात को समझिए। यहाँ पे क्या है समझिए ध्यान से, इसका मान निकालना है 2 0 0 है ना, 4 3 0 1 2 7, इसका मान बताना है ना। उसके बाद 4 2 3 0 5 2 0 0 7, इसका मान बताना है आपको, है ना। और सुनिए
1 सॉरी हाँ 4 0 0 0 2 0 0 0 7, इसका मान बताना है। देख रहे हैं ना, समझिए ध्यान से। तो क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, करेंगे क्या हम लोग, गुना कर लेते हैं। जब भी ऐसा क्या हो, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाता है और डायगोनल हो गया यह, इसके ऊपर का पूरा जीरो हो, इसके नीचे का पूरा जीरो हो, चाहे ऊपर नीचे पूरा जीरो हो, करते क्या है, इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। बहुत शानदार तरीका है ये, समझे ना। तो क्या होगा, 2 त्रिका 6 सते 42, 20 सते 140, 4 दूना 8 सते 56। ऐसे बनाते हैं ना हम लोग। डिटरमिनेंट निकालने का ऐसा तरीका होना चाहिए ना लॉजिकली। यहाँ समझिए, अगर क्या हो, a बराबर दिया है 4 3 2 7, तो पहला बात पूछेगा आपसे एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, और दूसरा बात पूछेगा आपसे a इनवर्स क्या होगा। दोनों बात सीख लीजिए। कुछ भी पूछेगा, एडजॉइंट पूछेगा क्या कीजिएगा, आराम से आइएगा मैथमेटिक्स में, इसको अदला बदली कीजिएगा, इसको अदला बदली कर देंगे, ठीक है ना। और इन दोनों का चिन्ह साइन SIGN साइन चेंज करना है। चलिए तो क्या करेंगे, अदला बदली कर दिया, इन दोनों का चिन्ह बदल दिया, तो 7 -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिना को फैक्टर का काम बन गया। अब निकालना है हमको इन्वर्स। तो इन्वर्स जब निकालना हो तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकलेगा, 7 चौका 28 माइनस 2 त्रिका 6, कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है ना। 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो लिखेंगे 1/22 और फिर वही काम, इन दोनों को अदला बदली और बाकी का चिन्ह बदल देंगे। यही क्या हो गया, हमारा शानदार आंसर हो गया। ऐसे बनाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं, उनको नोट करना पड़ेगा आपको। देखिए पॉइंट ये है कि देखिए एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट आप निकालेंगे तो लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n-1। अगर ऑर्डर क्या है यहाँ पे n/n का है तो याद रखिएगा। दूसरी बात समझिए, एडजॉइंट खूब पूछता है, एडजॉइंट ऑफ AB बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ B गुने एडजॉइंट ऑफ B गुने एडजॉइंट ऑफ A, ऐसे पूछेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। एडजॉइंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ I बराबर क्या होता है, I ही होता है, समझिए ना। आगे देखिए, तो इस तरीके से हम लोग बड़े प्यार से आराम से सब कुछ क्लियर समझ लिए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, जो हम बता रहे हैं समझने का प्रयास। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे बहुत कुछ गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में आता है डिटरमिनेंट के बाद डिफरेंशिएशन। सीधे आइए, डिफरेंशिएशन आइए, अवकलन, ठीक है ना। इसका सबसे पहला चीज़ कि आपके पास जो चार्ट होगा, वीडियो में बहुत समय लगेगा, कोई फायदा नहीं होता है। 20 फार्मूला का चार्ट होगा आपके पास, किताब में हो या लिखवाए होंगे सर आपके, देख लीजिएगा। उससे फार्मूला से कम 2-3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, एक बात समझिए। अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपसे x² y³ मान लीजिए दिया है यहाँ पे बराबर x + y का पावर 5, तो यहाँ से देखिए dy/dx क्या होगा। देखिए ध्यान से, हम जो बता रहे हैं यहाँ पे क्या है कि दोनों का जो जोड़ने पर ये पावर आ जा रहा है, तो dy/dx हमेशा क्या होगा, y/x आएगा, याद रखिएगा। फिर समझिए d sin 4x/dx आएगा तो क्या होगा, सिंपल समझिए, d साइन हो cos से कुछ भी, यहाँ कोई फंक्शन f डाले हैं, ठीक है ना, dx है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos होगा, cos x गुने इसका f'(x) हो जाएगा। ऐसा ट्रिक अप्लाई होगा। तो बोलिए क्या होगा यहाँ पे, साइन का क्या होता है, cos होता है, cos 4x। अब 4x का क्या होगा, 4 होगा, आंसर हो गया। फिर समझिए कैसे क्वेश्चन देते हैं एक और हम, d/dx यहाँ देगा cos 3x + 2 होगा, तो बोलिए क्या होगा, cos का होता है माइनस साइन 3x + 2, गुणांक होता है सिर्फ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, 3 आंसर हो गया। समझ रहे ना, कितना लाजवाब चीज़ है, समझिए। d/dx tan x³ दिया है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, तो tan का होगा sec² हो जाएगा, x³ का x³ रहेगा गुणे इसका क्या होगा, x³ का 3x² हो जाएगा। ये मास्टर कॉन्सेप्ट है, समझ रहे ना, तो फॉर्मूला याद रखिएगा। दूसरी बात समझिए, और भी तरीका है।
यहाँ देखिए dx के पावर 10 दिया है, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x के पावर 10 का मतलब हो जाएगा कितना, तो x के पावर 10 का मतलब हो जाएगा 10 पीछे आएगा, 10 के पावर -1, पावर पीछे आता है, पावर में से घटता है, तो कितना होगा 10 x के पावर 9 होगा। समझ रहे ना बात। अब सुनिए, अगर y इक्वल टू दिया है x के पावर 4, अब से पूछ रहा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालिए, एक्स स्क्वायर निकालिए, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, इसका एक बार क्या होगा 4x के पावर 3 होगा, एक बार हो गया, इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम, 4 तो रहेगा ही, इसका क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, 4 तिहाई 12x स्क्वायर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चलिए इसी तरह आएगा सब क्वेश्चन सब, तो दांत मत दिखाइएगा। डी बाई डी एक्स लॉग cos x पूछ रहा है आपसे, जब भी लॉग की बात आए, लॉग एफ एक्स रहे यहाँ पे, डी एक्स रहे यहाँ पे, क्या रहे तो क्या कीजिएगा, जो फंक्शन है उसको पलट दीजिएगा ऐसे, और इसी फंक्शन का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो क्या होगा, आगे क्या है cos है, cos लिख देंगे यहाँ पे cos x गुना cos का कितना होगा, cos का माइनस साइन, ठीक है, तो साइन बाई cos कितना होगा -10 होगा, है ना, यही आपका आंसर हो गया। एक से एक तरीका है, बस आप जितना हम बता रहे हैं ना, फार्मूला के साथ साथ सारा चीज़ पढ़ के चले जाइएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, आगे क्या है, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना, आगे जो इसमें बात देखेंगे, डी ई के पावर 4x बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी ई के पावर क्या रहेगा, जब ax रहेगा प्लस माइनस b रहेगा dx, तो क्या कीजिएगा सेम टू सेम लिखना है, और गुणांक कितना a है, a कर देना है। यहाँ पे क्या है 4 है, 4 बाहर निकल जाएगा, e के पावर 4x सेम टू सेम लिखा जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर 7x प्लस 2 कितना होगा, e के पावर 7x प्लस 2 हो जाएगा, गुणांक क्या है 7 है, 7 से गुना हो जाएगा, ऐसे काम करेंगे। अब एक और लॉजिक समझते हैं, डी ई के पावर रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स दिया है, खूब देता है सब क्वेश्चन, क्या कीजिएगा सेम टू सेम लिख देना है यहाँ पे, और गुना इसका डिफरेंशिएशन ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा, ऐसे, बस कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। तो डिफरेंशिएशन से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन को पढ़ाई कर गए हैं आप लोग। अब सीधे आते हैं इंटीग्रेशन पे, ठीक है, इंटीग्रेशन पे आइए। इंटीग्रेशन में जो चीज़ें जरूरी है पूछेगा बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर, ठीक है। फर्स्ट सवाल देखिए, यहाँ दिया है e के पावर x cos x माइनस साइन x dx, और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं एक और, यहाँ पे e के पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ e के पावर x रहे और ऐसा क्वेश्चन बीच में रहे कभी भी, देखिएगा इसका डिफरेंशियल यहाँ है कि नहीं है, इसका डिफरेंशियल यही ना है, यही है, तो क्या लिखेंगे हम लोग e के पावर x लिखेंगे, या मेन फंक्शन क्या हो गया cos x हो गया प्लस c, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंशियल यहाँ पे कि नहीं है ना, तो ये मेन फंक्शन हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल यहाँ दिख रहा है, इसलिए मेन फंक्शन क्या होगा e के पावर x लिख के प्लस c कर देंगे। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, मैंने अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3 दिया है, बटा दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ दिया। देखिएगा लॉजिक इसमें है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं है ना, तो क्या करेंगे नीचे वाले में लॉग लगाते हैं, नीचे वाले में क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले में लॉग लगा देते हैं, प्लस c कर देते हैं, प्लस c कर देते हैं, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है समझिए ध्यान से, यहाँ पे e के पावर दिया है 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx। जब भी क्या रहेगा कंडीशन समझ, जब भी ऐसा रहे कि e दिया रहे उसका पावर दिया रहे, यहाँ पे देखिएगा गुना में उसका डिफरेंशियल है कि नहीं है, इसका डिफरेंशियल यहाँ पे है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सेम टू सेम जो रहेगा उतार दीजिएगा, प्लस c हो जाएगा, इसका आंसर उतना हो जाएगा।
समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया है -π/2 से लेकर π/2 और यहाँ दिया है साइन का पावर 9x dx। देखिए जब भी क्या रहे कि 0 से -a से +a रहे फंक्शन और यहाँ fx दिया रहे dx दिया रहे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0। कब? fx क्या हो? ऑड हो। तो ये ऑड फंक्शन है, साइन का पावर भी समझ समझिए ऑड है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर दिया है यहाँ पे 0 से a से b और e के पावर x दिया है तो क्या होगा इसका आंसर? इसका सेम टू सेम होता है e के पावर x, लगा देते हैं यहाँ से a से b तो e के पावर b माइनस a। सारे क्वेश्चन यहीं से रहेगा बुआ, आंसर याद रखिएगा, मैंने कहने मतलब बात समझिए मेरा। यहाँ देखिए आगे की कहानी कुछ समझते हैं हम लोग और ज़्यादा, समझिए। यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। 0 से लेकर a और fx दिया रहेगा dx, इसका प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ये क्या होता है? तो 0 से लेकर a और f a माइनस x ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में खूब पूछता है, याद रखिएगा, दिया रहेगा ऐसा, ठीक है। जो बता रहे हैं उसे फोकस कीजिए, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिएगा मैंने इसके इसी तरह क्वेश्चन आएगा, दूसरा भी आ सकता है, इसी तरह क्वेश्चन आएगा। बात कहने का सेंस था मेरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मतलब कि इंटीग्रेशन में और देखिए क्या है। फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला का चार्ट एक बार नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला चार्ट नोट कर लेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। फॉर्मूला चार्ट नोट करने से सारा काम बनता है। फॉर्मूला चार्ट अगर आप नहीं नोट करेंगे बहुत दिक्कत होगा। देखिए सिंपल बात समझिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही लॉजिकल बात बता रहे हैं आपको, बहुत ही मज़ेदार बात बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2x + 3 का पावर 7, तो कैसे बनाएंगे आप? दिया रहता क्या कीजिएगा? सबसे पहले क्या कीजिएगा? सेम टू सेम लिख दीजिएगा, यहाँ पे पावर में जोड़ दीजिएगा, बट्टा 8 दूना 16 + c, ऐसे बनाइएगा। कितना माने आराम से सब कुछ आप देख रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, माने सब कुछ चल रहा है आपका, समझ रहे ना। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है साइन का पावर 4x × cos x dx। देखिए तो हमने क्या देखा, जैसे देखा पावर में ज़्यादा है तो पावर में तो क्या करेंगे, देखेंगे इसका डिफरेंशियल यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल है, साइन का कॉस होता है तो पावर में जोड़ेंगे, नीचे जाके छोड़ेंगे, +c कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इंटीग्रेशन से ऐसे क्वेश्चन है। और एक और बात करना चाहेंगे, इस वीडियो देखने के बाद सर्च कर लीजिएगा इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, जरूर देखिएगा और बढ़िया से देख कर जाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग एक कमाल की काम करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से समझते हैं बात को और फिर उसका वेक्टर 3D पे चलेंगे, राइट। चलिए DE क्या है? DE से कौन सा वाला आता है ज़्यादातर लड़ने वाला? देखिए दिया रहेगा d² + dy/dx का पावर 4 + 3y = sin x। मान के चलिए एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, इसमें कह रहा है डिग्री क्या है, कोटि क्या है, सॉरी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर माने कोटि, ऑर्डर क्या है और डिग्री माने घात क्या है। समझिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखिएगा कि पूरे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है। यहाँ पे किया गया है, कितनी बार? 2 बार किया गया है। यहाँ पे 1 बार किया गया है। तो जहाँ सबसे अधिक बार किया गया रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑर्डर, 2 बार तो 2 ऑर्डर हो गया। और जहाँ सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किया गया है उसी का चेक करेंगे पावर। पावर यहाँ पे है तो पावर कितना हो जाएगा इसका? 1 है तो डिग्री आपका 1 हो जाएगा। अब ऐसा दे देगा आपको d²y/dx² + cos dy/dx + y = e⁻x हमारे दिया है। तो अब सिंपल बात समझिए, यहाँ पे इसमें देखिए चेक करेंगे ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर सबसे अधिक बार जहाँ डिफरेंशियल हुआ ऑर्डर कहलाएगा, तो ऑर्डर बराबर क्या होगा बोलिए? ऑर्डर बराबर होगा 2। और डिग्री देखिए, जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में ये आ जाएगा, ये पार्ट कॉस साइन कॉट से कुछ भी आ जाएगा अगर, और साथ में dy/dx रहेगा एंगल के रूप में, जैसे देखिए हम बताना चाहेंगे ऐसा आ जाए, चाहे e⁻ dy/dx बीच में आए तो log dy/dx रहे तो इस तरह रहे तो डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित रहेगा। क्लियर? तो ये सब याद रखिएगा। और भी डिफरेंशियल इक्वेशन से है कुछ क्वेश्चन जो हमेशा पूछता है। चलिए देखिए यहाँ पे आपसे दे देगा, ये पूछेगा आपसे कि dy/dx है ना प्लस क्या रहेगा यहाँ py = q,
डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। देखिए इन दोनों के लिए खास बात क्या है, इनमें आई एफ पूछेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, आई एफ बराबर क्या है, तो लिखिएगा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका हल क्या होगा, तो देखिए y गुने आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ गुने क्यू डी एक्स प्लस सी। इसका आई एफ क्या होगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितना लोग बताता है आई एफ क्या होगा, क्लियर, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। चलिए आते हैं वेक्टर पे, क्लियर, समझिए यहाँ वेक्टर 3D से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहे हैं हम। देखिए डायरेक्शन को साइन दिख को ज्या बताना है एक्स अक्ष के, बहुत बार पूछता है 1 0 0। यहाँ देखिए वाई अक्ष क्या होगा 0 1 0 है ना, इसका होता है 0 0 1, देख रहे हैं ना, क्लियर। अब सुनिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर हमेशा 1 आएगा, इसका मान भी 1 आएगा, लेकिन इसका मान कितना आता है 2 आता है, याद रखिएगा। साइन के केस में आएगा 2 आएगा, कॉस के केस में 1 आएगा। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है, तो याद रखिएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप होता है। ए क्रॉस ए जब करेंगे तो 0 आएगा, ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर होता है। आई डॉट आई जेड जे डॉट जे के डॉट के होगा 1, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई होगा 0। देखिए अब इसमें समझिए आई डॉट जे क्या होगा, देखिए तो इसके लिए अलग अलग बता, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सबका मान बराबर नहीं होता, सबका मान अलग अलग होता है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा, बराबर नहीं करना है। लेकिन जब सेम रहेगा तो क्या होगा, आंसर 0 आएगा, क्रॉस में सेम में 0 आता है आंसर। अब रही बात कि सर आई जे का क्या होगा, इसको मिटा सकते हैं ना, 0 आंसर आएगा सेम का। देखिए इसके लिए आप बनाते हैं सर्किल, एक क्या बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं जे, यहाँ लिखते हैं के, यहाँ लिखते हैं आई जे के हो गया। अब देखिए ऐसे चलते हैं, आई क्रॉस जे क्या होगा, आगे वाला के हो जाएगा के कैप। चलिए जे क्रॉस के क्या होगा, आगे वाला आई कैप हो जाएगा। इसमें देखिए के क्रॉस आई क्या होगा, आगे वाला जे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, क्लियर। और भी है भाई, घबराइए नहीं, सुनिए यहाँ पे अब क्या कहेगा, इसमें देगा आपको क्या चीज़, देखिए यहाँ पे पूरा बढ़िया से सब देखिए, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, पूरा पढ़ाए हम, बस इसलिए जो जरूरी है उसको बता रहे हैं हम। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, दो दूना सॉरी यहाँ पे दिया है इंटू अथी डॉट प्रोडक्ट, तो 2 दूना 4 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 5 चौका 20, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया 20 4 24 और 9। कमेंट करके बताइए आप लोग कितना आएगा। यहाँ देखिए इसका पूछता है मॉडुलस 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसका पूछेगा मॉडुलस, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, क्या कीजिएगा, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, रूट कर देंगे 4 16 और 4 16 और 9 25 4 29, रूट अंडर 29 हो गया। अगर मान लीजिए 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप पूछ दिया, 6k कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सिंपल समझिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस का चिन्ह होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 16 6 का स्क्वायर 36, रूट करेंगे कितना आएगा 49 का 7। तो इससे हम लोग मॉड निकालते हैं, ठीक है ना, इससे क्या करते हैं मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जो चीज़ बता रहे हैं ना, बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहे हैं, समझे ना, याद रखिएगा, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, सब कुछ है ये जो चीज़ हम बता दिए। 3D से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में आएगा 2x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया है। अब इसके समानांतर एक प्लेन बताइए, देखिए करना क्या है, लिख दीजिएगा 2x प्लस 4y 3z प्लस, ये 9 का 9 भी यहाँ हो सकता है, या 9 के जगह पे कोई ना कोई संख्या रहेगा, के रहेगा, के की जगह कोई ना कोई अंक रहेगा, है ना, बस सब सेम रहेगा। देखिए समझिए बढ़िया से, या सब सेम रहेगा या अनुपात में रहेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा, यहाँ 12 रहेगा, सॉरी 6 रहेगा, मतलब ये सब अनुपात में रहेगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 3 दूना 6 ऐसे रहेगा।
या 3 के अनुपात में रहेगा। लेकिन बस ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट जो है ये चेंज रहेगा या सेम टू सेम रहेगा, बस इसी का अंतर आता है। बाकी सब क्या रहता है, ये सब सेम रहेगा चाहे अनुपात में रहेगा, और ये जो है सिर्फ इसका अंतर रहता है। तो पैरेलल प्लेन पर वहीं पर ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए अब यहाँ देखिए, अब 3D में ही आता है क्वेश्चन। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया रहेगा 1 2 3, यहाँ दिया है 4 2 1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, ए बी का मत बताना है मान, ए बी क्या होगा। देखिए तो क्या कीजिएगा, बाद वाला माइनस पहले वाला, 4 - 1 का स्क्वायर, 2 - 2 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर, रूट कर देंगे हम लोग। क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 0 + 4 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा कितना, 9 × 4 = √13 लिख देंगे, 13 यूनिट्स। इकाई लिखा रहेगा ऑप्शन में, मार दीजिएगा वहाँ पे। अब सुनिए 3 4 5 ये दिया रहेगा पॉइंट, कहेगा क्या, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस बिंदु का एक्स अक्ष से बताइए दूरी। देखिए जिस अक्ष से कहेगा उसको कट कर देंगे, अगर कहेगा वाई अक्ष से तो वाई को कट कर देंगे, जेड अक्ष से कहेगा जेड को कट कर देंगे। तो यहाँ क्या का एक्स अक्ष से कह रहे थे, एक्स अक्ष से कट कर दिए, यहाँ के एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाले कट कर देंगे। क्या होगा आंसर बोलिए, तो आंसर क्या होगा, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, रूट कर देंगे तो 16 25 √41 आंसर हो जाएगा। इसका पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछेगा इस साल भी, समझ रहे ना, सिंपल सा लॉजिक समझ रहे हैं आप, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्लियर। चलिए आइए प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चन जाना जाए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से क्या है समझिए, समझेंगे सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी से बातें बनेंगी कि नहीं, राइट। देखिए पी ए बराबर दिया है 2/3, कितना दिया है, 2/3 दिया है। 2/3 रख के लगते हैं हम लोग, 7/13 रखते हैं, 7/13 रख देते हैं, दिया है यहाँ पे। पी बी बराबर दिया है 9/13, ठीक है ना। और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है कितना, 4/13। देखिए जो बताएंगे उस तरह से सोचिएगा। तो पहला बात कह रहा है आपसे पी ए बट्टा ए बाई बी बताइए। देखिए तो पी ए बाई बी कितना होता है, ये होता है दोनों का इंटरसेक्शन बट्टा नीचे वाला, है ना, नीचे वाला। पी बी बाई ए का मान कितना होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए चाहे इंटरसेक्शन बी बटा नीचे वाला। ऑब्जेक्टिव देखिए पूछेगा, इफ पी ए बटा बी बराबर पी बी बटा ए, तो क्या होगा बोलिए, यहाँ पे पी ए बराबर क्या होता है, पी बी होता है ना। इसको बहुत डिटेल में चाहिए, प्रोबेबिलिटी अगर वीक है उसका सोचता है कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पकड़ने जाएगा, सर्च करेगा प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन 4/13 बट्टा नीचे वाला क्या है, बी है, 9/13 कट गया, 13 कितना आ गया, 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गया ना। अब सुनिए बड़े ध्यान से, अरे कि ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो क्या करेंगे बताइए, याद रखिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वह पी ए उसके बाद गुने पी बी के बराबर होता है। क्लियर, समझ गए बात को। अब देखिए सिंपल बात समझिए, कभी भी प्रोबेबिलिटी ए का मान जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा और 1 के बीच होगा। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश जो होगा चाहे ए नॉट होगा हमेशा 1 होता है। ये सब लॉजिक समझेंगे तब जाकर काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, दिक्कत होता जाएगा, राइट। तो यहाँ पे समझ गए बात को बढ़िया से, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारा होता है। तो ये इतना बता दिया हमने, इसी तरह सारा का सारा बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करें, ठीक है ना। और किसी भी टॉपिक को आपको लगता है कि प्रॉब्लम है उसको सर्च कीजिएगा। क्या जैसे मान लीजिए वेक्टर आपको पढ़ना है, तो वेक्टर पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव को लिखिएगा, वेक्टर ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, बस, और आपके सामने वीडियो आ जाएगा। उसके बाद देखिए कोई एक वीडियो देखकर जाइए, वेक्टर किसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का बहुत मजेदार है,
सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप सबका